अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू यूनिक दुनिया। मैं जैनब खान आज आप लोगों के लिए लेसन 23 लेकर आई हूँ। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जो ग्रामर पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप सभी को पता होगा कि उर्दू से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें ग्रामर आएगा ही आएगा। मैं कुछ लेसन इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन्हें उर्दू पढ़ना नहीं भी आता वो भी पहला लेसन से सीख सकते हैं क्योंकि मैंने पहला लेसन अलिफ बा से ही शुरू किया है। तो चलिए शुरू है सफ़र। रमूज़े औकाफ। निशान औकाफ उन अलामतों के नाम हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करते हैं। कई बार एक जुमले के मुतअद्दिद हिस्सों को अलग करने की भी ज़रूरत होती है, वहाँ भी निशान औकाफ का इस्तेमाल होता है। पढ़ने और बोलने के दौरान सांस की एक अमूमी रफ्तार होती है जिसके सबब इंसान रुक रुक कर मुनासिब ठहराव के साथ बोलता है। इसीलिए मौजू निशान औकाफ के इस्तेमाल से किसी इबारत को बोलते हुए आदमी को सहूलत होती है और मानवी तरसील में भी आसानी पैदा हो जाती है। नंबर शुमार पहला, अलामात औकाफ जिसे उर्दू में सक्ता कहते हैं और इसका अंग्रेजी नाम कॉमा। दूसरा, वक्फा जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन बोलते हैं। तीसरा, राब्ता कोलन। चौथा, तफसीलिया कोलन एंड डैश। पाँचवा, खात्मा जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं। और छठा, निदाया तजाया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सातवां, सवालिया निशान साइन ऑफ इंटरोगेशन। और आठवां, खत जिसे लॉन्ग डैश बोलते हैं। नौवां, कोसैन जिसे ब्रैकेट्स बोलते हैं। और 10वां, वावैन इन्वर्टेड कॉमा। सक्ता जिसे कॉमा बोलते हैं। ये सबसे मुख्तसर वक्फे की अलामत है। एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे दुनिया की तमाम जंगें जन, ज़र या ज़मीन के लिए ही होती है। वक्फा सेमीकोलन। कई लफ्ज़ों के दरमियान जब सक्ता की अलामत लगी हो तो कभी कभी जुमले के आखिरी जज़ों से पहले तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मौके पर आखिरी टुकड़े से पहले वक्फा की अलामत लगाते हैं। किसी एक जुमले के मुकम्मल 2 अज्जा के दरमियान भी वक्फे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जहाँ, महताब, आफताब या 14वीं का चाँद, ये सब खालिक कायनात के हसीन करिश्मे हैं। राब्ता, इसका ठहराव वक्फे से ज़्यादा होता है। बड़े जुमलों में जब किसी ऐसी बात की तशरीह करनी होती है जो पहले कही जा चुकी है तो ऐसे मौक़ों पर रब्त की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिल्ली में मुस्लिम दौरे हुकूमत की बहुत सी इमारतें हैं, कुतुब मीनार, लाल किला,
तफसीलिया कोलोन एंड डैश। किसी उसूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त, जैसे सिफत वह कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई का इजहार हो। खात्मा फुल स्टॉप जुमले के खात्मा पर, जैसे जियो और जीने दो। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन निदाइया और फजाइया किसी को मुखातब करने के वक्त, जैसे ऐ साहबों। ये निदाइया। फजाइया खुशी, गम, हैरत, खौफ, नफरत के मौका से, जैसे आहा, अफसोस, सुभान अल्लाह, हाय। साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसे सवालिया कहते हैं, सवाल के बाद, जैसे माने के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। खत लॉन्ग डैश खात्मा से बड़ी लकीर खत की होती है। वजाहत के सिलसिले से तफसील बताने के लिए खत का इस्तेमाल होता है, जैसे मैं 2 घंटे पहले पहुंचने वाला था, लॉन्ग डैश, लेकिन रास्ता में बहुत जाम लगा हुआ था इसलिए देर हो गई। कोसेन ब्रैकेट्स इसका इस्तेमाल जुमलों के बीच में मुख्तसर वजाहत के लिए किया जाता है, जैसे इस्म जात, इस्म आम। ये वह इस्म है जो अपनी पहचान के एतबार से मशहूर है। और 10वां वावें जिसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जह दिलाने के लिए किया जाता है, जैसे वह लड़का जो कल आया था पकड़ा गया। चोर जिसको मैं पहचानता हूँ बता दूंगा। इन जुमलों में जो, जिसको ज़मीर मौसूला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने रिलेटिव फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसका अगला लेसन मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।